नमः शिवाय। मैं हूं ज्योतिषित पंडित दीपक दुबे और उपस्थित हूं मकर राशि का 2016 का भविष्य फल लेकर। कैसा रहने वाला है 2016, क्या करना है आपको इस वर्ष, किन चीजों में रखनी है सावधानी, कौन से ऐसे चीज हैं जिनको देनी है आपको गति, इन विषयों पर चर्चा करेंगे। कौन से ऐसे ग्रह हैं जो अनुकूल रहेंगे और कौन से हैं जो प्रतिकूलता लिए हुए रहेंगे। जब मैं ग्रहों की बात करता हूं, अनुकूलता और प्रतिकूलता और पूरे वर्ष पर्यंत की, इसका तात्पर्य है कि मैं 4 प्रमुख ग्रहों की बात कर रहा हूं। 4 प्रमुख ग्रह कौन, जो लंबे समय तक एक स्थान पर बने रहते हैं, और वे हैं बृहस्पति, शनि, राहु और केतु। 4 ग्रह बहुत अधिक समय तक एक स्थान पर बने रहते हैं और बहुत ही प्रभावशाली हैं। मकर लग्न है आपकी, शनि स्वामी है आपका, तो सबसे पहले शनि की स्थिति जानते हैं। क्या है शनि, शनि कहां बैठा है और क्या करेगा इस वर्ष आपके लिए, आपका लग्नेश क्या दे रहा है इस वर्ष आपको। शनि वृश्चिक राशि में गोचर कर रहा है और पूरे वर्ष पर्यंत आपके वृश्चिक राशि में ही रहेगा। वृश्चिक राशि आपकी एकादश भाव का स्थान है, अतः शनि एकादश भाव में बैठा हुआ है। एकादश भाव में होने से इसकी दृष्टि आपके लग्न पर रहेगी। लग्नेश का एकादश में होना एक प्रकार का धन के मामले में बेहतर राजयोग है, अर्थात परिश्रम का फल मिलेगा और परिश्रम के माध्यम से धन का अर्जन होगा, आप धनार्जन करने में सक्षम होंगे। वहां से शनि की दृष्टि आपके पंचम भाव पर जाएगी। विद्या बुद्धि के लिए बहुत अच्छा है। आपकी जो मानसिक स्थिति है, जो सोच है आपकी, उसमें स्थिरता प्रदान करेगा। जब आप कोई निर्णय लेंगे तो उस पर एक तो उसको सोच समझ के लेंगे इस वर्ष आप जब निर्णय लेंगे, तो दूसरा जो है उसमें स्थिरता बनेगी, उसमें आप अडिग रहेंगे। जो लोग टेक्निकल हैं, मैनेजमेंट में हैं, टेक्नोलॉजी में हैं, अकाउंटेंसी में हैं, बैंकिंग में हैं, उनके लिए यह वर्ष कुछ बेहतर परिणाम देने का अंदेशा दे रहा है। अब बात करते हैं दूसरे ग्रह की, राहु। शनि के लग्न में राहु मित्रवत होता है, अच्छा परिणाम देता है। कहां रहेगा इस वर्ष राहु? जब वर्ष प्रारंभ होगा तो आपके भाग्य स्थान पर है, लेकिन जैसे ही वर्ष जनवरी का मध्य आएगा, 15-17 जनवरी के आसपास राहु का राशि परिवर्तन हो रहा है। राहु जो है आपके भाग्य स्थान से अष्टम भाव में आ जाएगा। अष्टम भाव में राहु का परिणाम अच्छा नहीं माना गया। स्वास्थ्य के लिए यह प्रतिकूलता देगा उन लोगों के लिए जिनको गैस्ट्रिक या आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, विशेष करके गैस्ट्रिक की प्रॉब्लम बहुत अधिक इंक्रीज कर सकता है। वैसे ही शनि के लग्न वाले थोड़े गैस्ट्रिक की समस्या से प्रभावित रहते हैं, और राहु जब अष्टम में आएगा तो इसको वह इंक्रीज कर देगा, बढ़ा देगा। अष्टम भाव में राहु अचानक धन लाभ आपको दे सकता है, अचानक और अकल्पनीय धन लाभ दे सकता है। तो धन के मामले में तो राहु का आगमन यहां अच्छा है, जो पूरे वर्ष पर्यंत बना रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य को लेकर आपको बेहद सतर्कता बरतनी है। अब बात केतु की कर लेते हैं। केतु आपके दूसरे भाव में रहेगा। वर्ष जब शुरू हो रहा है, अर्थात 1 जनवरी को तो यह आपके पराक्रम भाव में है, लेकिन 17 जनवरी को आपके यह दूसरे भाव में चला आएगा और पूरे वर्ष पर्यंत रहेगा दूसरे भाव में ही। अतः केतु का जो विश्लेषण वार्षिक अगर हम करेंगे तो हम केतु को दूसरे भाव में मानकर ही करेंगे, क्योंकि केवल 15 दिनों तक नए वर्ष में यह रहने वाला है आपके पराक्रम भाव में। पराक्रम भाव में जब तक केतु था आपको बड़ी राहत थी, लेकिन केतु का सेकेंड हाउस में आना, दूसरे भाव में आना, धन के लिए अच्छा संकेत नहीं दे रहा है। यह हम धन के घड़े में छेद के समान है। धनार्जन तो होगा, लेकिन धन अत्यधिक मात्रा में व्यय होगा। दूसरे भाव में केतु बहुत अच्छा परिणाम नहीं देता है, धन के लिए अच्छा नहीं है। हाँ, वाणी को जरूर सारगर्भित करेगा और पराक्रम को बढ़ाएगा, ओज को बढ़ाएगा, धन संचय करने की इच्छा बढ़ाएगा। एक बात अच्छी रहेगी, हालांकि धन खर्च भी कराएगा, लेकिन आपके अंदर बड़ी तीव्र इच्छा होगी कि मैं धन का संचय करूं, क्योंकि केतु जिस भाव में रहता है उसके इच्छा शक्ति को इंक्रीज करता है। तो धन संचय करने की प्रवृत्ति बड़ी अच्छी रहेगी इस वर्ष आपकी। तो जितना
जो कुछ भी संभव होगा वो आप धनार्जन करेंगे, धन बचाएंगे। अब बात करते हैं बृहस्पति की। बृहस्पति आपकी कुंडली में जो है वो दूसरे और पराक्रम, द्वादश और पराक्रम भाव के स्वामी। बृहस्पति लगभग आधे से अधिक समय तक, आधे वर्ष से अधिक समय तक, लगभग अगस्त महीने तक यानी 8 महीनों तक आपके अष्टम भाव में है। गुरु का अष्टम भाव में होना अच्छा नहीं है। आलस्य, प्रमाद और अष्टम में गुरु का राहु के साथ होना अर्थात स्वास्थ्य के प्रतिकूलता के कारण कार्यों में अवरोध, भाई बहनों से वैचारिक मतभेद या परिस्थिति जन्य दूरी, और गुरु और राहु की युति भी हो रही है अष्टम भाव में, तो गुरु चांडाल दोष का सृजन हो रहा है। अब क्या निकालें सारांश पूरे वर्ष का? वर्ष के प्रारंभ से देखते हैं। वर्ष के प्रारंभ की अगर मैं बात करूं तो शुरुआत के 1-2 महीने बहुत अच्छा जाने वाला है धन के मामले में। आर्थिक स्थिति बड़ी अच्छी होगी, खूब एक्साइटमेंट रहेगा, समाज में दबदबा रहेगा, प्रभाव रहेगा, नई वस्तुओं की खरीद फरोख्त कर सकते हैं। और नए वर्ष का प्रारंभ जमीन खरीदने के लिए बहुत अच्छा है आपके लिए। तो यदि आप जमीन जायदाद खरीदना चाहते हैं तो नए वर्ष में खरीद डालिए। धन का आगमन 2 ग्रह सपोर्ट कर रहे हैं बहुत अधिक और 2 ग्रह सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो 50-50 वाली बात होगी, यानी धनागमन होगा और व्यय भी होगा। अर्थात बहुत लाभ या बहुत हानि होने की उम्मीद इस वर्ष आप नहीं कर सकते। अब तीसरा अहम मुद्दा है स्वास्थ्य। स्वास्थ्य बेहद प्रतिकूल नजर आ रहा है इस वर्ष आपका। दोनों ही ग्रह लीवर और पेट पर असर डालते हैं। बृहस्पति का भी असर लीवर या पेट पर होता है, राहु भी गैस्ट्रिक्स को बहुत अधिक बढ़ावा देता है। तो इस वर्ष आपको अपने पेट से संबंधित बीमारियों से बहुत सतर्कता बरतनी है। मोटापा, अर्थराइटिस, एसिडिटी प्रॉब्लम, गैस्ट्रिक प्रॉब्लम और ओबेसिटी की प्रॉब्लम, यदि मधुमेह है तो वह भी इंक्रीज हो सकता है, अर्थात डायबिटीज है तो वो बढ़ सकता है। तो इस तरह के रोगों से परेशानी बढ़ सकती है, इसका आप पहले से ध्यान रखें। खान पान में परहेज करें, नियमित व्यायाम करें, एक्सरसाइज करें, ताकि यह चीजें ठीक रहें। तो अर्थ के मामले में सामान्य वर्ष है, स्वास्थ्य के मामले में प्रतिकूल वर्ष है, और नए अवसर के मामले में बेहतर है, शिक्षा के मामले में बेहतर परिणाम देने वाला है, संतान के मामले में कुछ मानसिक तनाव उत्पन्न करेगा यह वर्ष। अब जो है क्या रखें इस वर्ष में, सावधानी क्या करें, उपचार। सावधानी कहां करनी होती है? सावधानी वहां करनी होती है जहां कोई लूप होल हो, जहां कोई परेशानी नजर आए। परेशानी इस वर्ष जो सबसे अधिक मुझे नजर आ रही है वो आपके स्वास्थ्य को लेकर के आ रही है। क्या करें उसके लिए? यदि कुंडली में मार्केस की दशा चल रही हो, मार्केस कौन है आपका? सूर्य। सूर्य या चंद्रमा की दशा यदि चल रही हो या मंगल की दशा चल रही हो, तो ऐसी स्थिति में सबसे अच्छा, और गुरु राहु बैठ रहे हैं अष्टम भाव में, सबसे अच्छा तो होगा कि महामृत्युंजय करा, या पूरे वर्ष पर्यंत हर महीने रुद्राभिषेक करें। सबसे अच्छा इसका उपचार रुद्राभिषेक। अलग अलग ग्रहों की शांति कराने से बेहतर है कि आप रुद्राभिषेक और महामृत्युंजय कराएं, जो सर्वोत्तम। यदि मार्केस की भी दशा चल रही हो या अष्टम में यदि राहु, आपके जन्म के समय में अष्टम भाव में राहु या केतु रहा हो, तो अपने जन्म कुंडली में राहु जिस भाव में रहता है, यदि गोचर में उस भाव में पुनः आए तो बड़ी हानि करता है। तो अगर आपकी मकर लग्न है, जन्म के समय राहु अष्टम में है या केतु अष्टम में है, तो भी आपको चाहिए कि आप महामृत्युंजय अनुष्ठान कराएं, क्योंकि स्वास्थ्य का बेहद जो है मुझे एक कंसर्न नजर आ रहा है। शिक्षा के क्षेत्र में कोई आपको प्रयास जितना आप करेंगे उसका आपको परिणाम मिलने वाला है, मान सम्मान मिलने वाला है, और कुछ ऊंचे पद की प्राप्ति भी परिलक्षित हो रही है कुछ मामलों में, क्योंकि शनि अपने राशि को देख रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको उत्थान देगा, आपके समाज में आपका मान सम्मान बढ़ाएगा और वर्चस्व बढ़ाएगा। राजनीतिक क्षेत्र में यदि आप हैं, राजनीतिक जीवन में हैं, तो आपको किसी ऊंचे पद प्रतिष्ठा के मिलने की संभावना इस वर्ष बन रही है। तो यह था इस वर्ष का राशिफल आपके लिए।
एक चीज और देख लेते हैं कि शनि की 7.5 या ढैया दोनों ही नहीं है आपके लिए, न 7.5 है न ढैया है, तो इससे आपको निश्चिंत रहना है। भगवान शिव की आराधना करते रहिए, जो भी आपके आराध्य हैं उनकी आराधना करते रहिए, माता पिता की सेवा करते रहिए। आपका आने वाला वर्ष शुभ हो, मंगलमय हो, भगवान शिव की कृपा पूरे वर्ष पर्यंत आपके ऊपर बनी रहे। इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आपसे विदा लेना चाहूंगा। पुनः मुलाकात होगी किसी नए विषय पर, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। ओम नमः शिवाय।